नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कमोडिटी रेशियो रिपोर्ट्स में देखेंगे ऐसी कौन सी कमोडिटी है जहाँ पे रेशियो के बेस पे हम कुछ कॉल या कुछ व्यू बना सकते हैं। देखिए, ज़्यादा करके जब हम एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल बेस पे, टेक्निकल बेस पे, डेटा के बेस पे करते हैं। बट रेशियो ट्रेड के बेस पे भी हम कोई भी कमोडिटी का ओवरव्यू ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इसमें रेशियो में क्या है। तो आज का जो रेशियो है वो हम बात कर रहे हैं सिल्वर कॉपर रेशियो। देखिए, सिल्वर कॉपर रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, चांदी एक तरह का बुलियन मेटल है, प्रीशियस मेटल में आता है। नो डाउट मेटल की भी, बेस मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है उसमें, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है। तो हम लोग 5G सोलर पैनल इनमें भी यूज देखते हैं। बट बेसिकली चांदी और जब कॉपर कनेक्ट करते हैं या रेशियो वाइज देखते हैं तो हम चांदी को बुलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जबकि बेस मेटल को हम इंडस्ट्रियल मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब होता क्या है, आप ये देखिए कि प्रीशियस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल कभी भी हैंड इन हैंड नहीं चल सकते। बिकॉज जब कंसर्न्स होंगे तो सोने चांदी में तेजी आएगी और इकोनॉमी में गिरावट आएगी। जब इकोनॉमी में गिरावट आएगी तो कॉपर डाउनवर्ड मूव करेगा। बट उसी के विपरीत अगर हम देखें तो होता क्या है कि जब इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है तो सोने और चांदी में गिरावट आती है। और जब सोने और चांदी में गिरावट आती है तो बट नेचुरल है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, क्योंकि लोग सोने चांदी से पैसा निकाल कर रिस्की एसेट्स में लाइक इक्विटी मार्केट, कच्चा तेल, कॉपर इनमें जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कच्चा तेल, कॉपर इन सब में तेजी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं कॉपर के प्राइजेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सिल्वर कॉपर रेशियो की अगर बात करते हैं तो ये रेशियो में एक चार्ट पैटर्न बना है जिसको हम राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आती है, देन मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। अब जब भी ये ब्रेक डाउन होता है तो कहीं ना कहीं इस रेशियो में फॉल आएगी, और रेशियो में फॉल आने का मतलब है पहली कमोडिटी क्या है, चांदी, और दूसरी कमोडिटी क्या है, कॉपर। तो इसका मतलब है चांदी में गिरावट और कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है कि अगर तेजी आए तो चांदी 1% बढ़े लेकिन कॉपर 4% बढ़ जाए। अगर गिरावट का व्यू रहेगा तो हो सकता है चांदी के अंदर 5% की गिरावट है बट कॉपर में 2% की। बट कुल मिलाकर कॉपर चांदी को आउट परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब गिरावट की बात करें तो वो ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि चाइना ने जिस ढंग से रेट कट किया है, प्रॉपर्टी मार्केट को संभालने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो रेशियो वाइज अगर हम देखें तो इस रेशियो के अंदर करीबन 102-40 के आसपास का रेशियो इस वक्त मूव करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम तो डेफिनेटली रहेगा ही और डुअल बेनिफिट है। तो सबसे पहले हमको एक वैल्यू न्यूट्रल करके चलना पड़ता है। तो वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए हमें 5 सिल्वर मिनी बेचनी है नवंबर वायदे की, और उसके अगेंस्ट एक कॉपर लेना है सितंबर का। तो आप देख सकते हैं रेट मैंने दिया है 74,980 पे हमें चांदी मिनी बेचनी है और कॉपर 732 पे बाय करना है। अब होगा क्या, अगर ये रेशियो में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं ये रेशियो में आज भी अगर हम देखें ट्रेड के अंदर तो कॉपर तो आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर फ्लैट ट्रेड इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नवंबर की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, जो 74,980 पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आइदर चांदी में गिरावट आएगी या कॉपर में तेजी आएगी। बट ये पैटर्न दिखाता है कि चांदी में गिरावट और कॉपर में तेजी बनेगी, जिसके चलते हम सिल्वर कॉपर रेशियो को 102 40 45 की रेंज में बेचेंगे। 100 का टारगेट रखेंगे, 103 60 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके लिए आपको 5 सिल्वर मिनी नवंबर वायदे में बेचनी है और साथ में एक कॉपर बाय करना है। और अगर कहे अनुसार अगर भाव में गिरावट आती है, क्योंकि 98 का टारगेट हम ओवरऑल लेके चल सकते हैं, जो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। तो यहाँ से अगर प्राइसेस में गिरावट आती है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देती है। तो ओवरऑल सिल्वर कॉपर रेशियो में गिरावट है, इस गिरावट के चलते आप चांदी को बेचकर कॉपर को बाय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।